हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज एक कहानी शेयर करूँगी। एक राजा ब्राह्मणों को भोज में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। ये एक प्रेरक कहानी है कि अनजाने कर्म का फल। तो उसी समय एक चील अपने पंजों में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। ये एक प्रेरक कहानी है। वैसे तो हर कहानी से हमें शिक्षा ही मिलती है। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। क्योंकि वो खुले में जो रसोई में खाना बनाता है, खुले में खाना बना रहा था। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण को भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीली खाना बनाते ही मौत हो गई। कि वही हुआ ना कि जब किसी को कुछ पता नहीं होता तो कोई क्या कर सकता है। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ब्रह्म हत्या सबसे कहते हैं कि मैंने भी सुना है कि सबसे बुरी मतलब दंडनीय हत्या मानी जाती है, कि इसका अपराध कर्म के हिसाब से मिलता ही मिलता है। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी ये फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप का कर्म का जो फल है वो किसके खाते में जाएगा। क्योंकि अनजाने में या अभी किया गया फल का तो कुछ नहीं हो सकता। राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया, या फिर रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया। मतलब इसका भुगतान, जो कर्म का भुगतान है, वो किसके खाते में जाएगा, इसका परिणाम कौन भुगतेगा। वह चील जो जहरीला सांप के लिए राजा के ऊपर से गुजरी, और जो वो सांप जिसने आत्मरक्षा में जहर निकाला था चील से बचने के लिए। तो अब जो यमराज देवता जी थे वो भी सोच में पड़ गए। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के दरबार में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए, और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा कि जहाँ पे मृत्यु वगैरह हुई वो रास्ता का है। तो उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, ज़रा ध्यान रखना। मतलब एक तरह होता है कि किसी चीज़ की बदनामी हो जानी है, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल किसको मिलेगा, उस महिला को। तो उस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? जब तक कि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में तो उस महिला की कोई भूमिका ही नहीं थी। आगे देखिए, भूमिका नहीं थी, देखो बिना मतलब से फंस गया ना वो। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला और ना ही उस रसोइये को आनंद मिला। मतलब सबने तो शोक जताया, लेकिन ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को ज़रूर आनंद मिला। मतलब एक तरह से आनंद लेके बुराई कर रही थी ना, ऐसा हुआ था, होता है काफ़ी लोग। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से बुराई करता है ना, मज़े ले लेकर, जिसको हम बोलते हैं बातें करते हैं, तो उसके खाते में जाए, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मौका परस्त मैंने देखा है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं गलत। ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। आपका दिन खुशियों से भरा रहे और आपके घर में खुशियाँ आए।